जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदू धर्म ग्रंथों में रामायण का विशेष महत्व है। प्रायः हर किसी के यहाँ वर्ष में एक बार रामचरितमानस का अखंड पाठ होता ही है। हम सभी जानते हैं कि हमारा धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि हमारा लाखों वर्ष पुराना इतिहास भी है। फिर भी कुछ बुद्धिजीवी लोग इसे मैथोलॉजी मानते हैं। यही नहीं, कुछ लोग भगवान राम को काल्पनिक भी मान लिया था। वह लोग कौन थे यह भी आप सभी लोग जानते ही हैं। वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन मानी जाती है। कहा जाता है कि वाल्मीकि जी ने भगवान राम के समय में ही इसे लिख दिया था। भगवान राम के प्रमाण देश के कई हिस्सों में अब तक प्राप्त हो चुके हैं, परंतु राम सेतु को लेकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। राम सेतु की संरचना को लेकर भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका के वैज्ञानिक रिसर्च में लगे हुए हैं। राम सेतु को लेकर समय समय पर राजनीति विवाद सामने आया हुआ। मित्रों, राम सेतु धर्म, आस्था तथा विज्ञान का ऐसा संगम है जिसका रहस्य हर कोई जानने में उत्सुक है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब लंका का राजा रावण सीता का हरण करके ले गया था, तब भगवान राम ने वानर सेना की मदद से सीता माता का पता लगाया था। अब भगवान राम के सामने सबसे बड़ी समस्या समुद्र थी। भगवान राम ने समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना की, परंतु वह नहीं माना। तब भगवान राम ने समुद्र को सुखा देने के लिए धनुष उठाया, और जैसे ही भगवान राम ने धनुष उठाया, समुद्र प्रकट होकर क्षमा याचना करने लगा। उसने कहा कि आपकी सेना में नल नील नाम के 2 वानर है। इसके द्वारा फेंके गए पत्थर जल में नहीं डूबेंगे। आप उनके द्वारा पुल का निर्माण कराइए। इसके बाद भगवान राम ने वानर सेना की सहायता से पुल का निर्माण किया और लंका पर विजय प्राप्त की। इसके बाद विभीषण के अनुरोध पर उन्होंने राम सेतु को तोड़ दिया ताकि लंका नगरी बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहे। इसके बाद लाखों वर्ष बीत गए। राम सेतु कभी चर्चा ही नहीं हुई और न ही कभी ढूंढने का प्रयास किया गया। सन 1993 में पहली बार जब नासा के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट द्वारा भारत व श्रीलंका के बीच एक अद्भुत संरचना देखी तो उनके होश उड़ गए। चीन की दीवार के अलावा राम सेतु ही धरती की दूसरी संरचना है जो सैटेलाइट द्वारा नजर आ रही है। नासा ने यह तस्वीर जब दुनिया के सामने साझा की तो हर कोई वाल्मीकि रामायण की एक सच्चा इतिहास मानने पर मजबूर हो गया। इसके बावजूद बहुत से लोगों ने इसे मिथक मानते हुए रिसर्च करने की बात कही। वर्ष 2007 में तत्कालीन भारत सरकार ने भारत व लंका के बीच समुद्री मार्ग बनाने के लिए सेतु समुद्र परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना के तहत राम सेतु को तोड़कर खुदाई करके समुद्री रास्ता तैयार किया जा रहा था। उस समय तमाम हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और बीजेपी ने इस परियोजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जवाब में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि रामायण किस्से कहानियों वाली किताब है जिसकी वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं है। साथ ही लोगों की आस्था भगवान राम को एक काल्पनिक बात में बताया था। इस हलफनामे में कांग्रेस सरकार ने कहा कि भगवान राम का जन्म कहीं हुआ ही नहीं था। ये ऐसे ही बात है जैसे कहानियों में स्पाइडरमैन होता। खैर, तमाम वैज्ञानिक प्रमाणों के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि भगवान राम काल्पनिक नहीं तथा राम सेतु भी उनके द्वारा ही निर्मित है। तथा इस तरह सुप्रीम कोर्ट में सेतु समुद्र परियोजना पर रोक लगा दी। वर्ष 2014 में जब मोदी सरकार आई तब से राम सेतु पर कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। रामेश्वर से धनुषगोड़ी तक 18 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की मंजूरी दी गई जिस पर निर्माण कार्य जारी है। साथ ही समुद्र के अंदर स्थित राम सेतु पर भी रिसर्च का काम लगातार चल रहा है। अमेरिकी रिसर्च एजेंसी नासा ने इसे एटम ब्रिज नाम दिया, मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया पुल। इसके पत्थरों की जब कार्बन डेटिंग से जांच की गई तो पता चला यह पत्थर हजारों साल पुराने हैं। यह राम सेतु का निर्माण एक खास किस्म के पत्थरों से किया गया है, वैज्ञानिक जिन्हें विमान स्टोन कहते हैं। विमान स्टोन ज्वालामुखी के लावे से निर्मित होता है, परंतु हैरानी की बात है यहाँ सैकड़ों किलोमीटर दूर आसपास कोई भी ज्वालामुखी है ही नहीं। ऐसे में लोग क्या कहते हैं, राम सेतु मानव निर्मित नहीं है बल्कि यह एक प्राकृतिक संरचना है। उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। अमेरिका के वैज्ञानिक ने रिसर्च में यह मानते हुए कहा पत्थरों द्वारा यह संरचना व्यवस्थित ढंग द्वारा की गई है और कुछ समय पश्चात समुद्री तूफानों के कारण यह नष्ट हो गया होगा। यह 48 किलोमीटर लंबा व 3 किलोमीटर चौड़ा है। यह कई स्थानों पे ऐसा है कि आप उस पर पैदल भी चल सकते हैं और कई हिस्सों पे यह काफ़ी गहरा भी है। रामायण के अनुसार यह पुल मात्र 5 से 6 दिनों में तैयार हो गया था। राम सेतु को लेकर अभी भी वैज्ञानिक मत एक नहीं हो पाया, इसलिए मोदी सरकार ने सही उम्र जांचने के लिए अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।
इस अंडर वाटर रिसर्च को SI के अधीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोनोग्राफी के वैज्ञानिक करेंगे। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हो सके अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको अपने आप पे सनातनी होने का गर्व महसूस हो सके। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।